सीटेट में इस प्रकार गुणा करने के लिए दे देता है। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो ये बहुत लंबा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए इस संख्या में आपको इससे गुणा करना है। अगर यहाँ पे ये 0 ना लिखा होता, सिर्फ 1 होता, तो किसी भी संख्या में हम 1 से जब गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती, यानी ये संख्या आ जाती, यही संख्या आती गुणा करने पर। अब ध्यान दीजिए, अब दशमलव को देखते हैं तो यहाँ पे कितने अंक के बाद 3 अंक और यहाँ पे 2, तो 3 और 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5 अंक के पहले दशमलव। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संख्या मिलाइए कौन सी है। देखिए यहाँ तो 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 से हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। बी वाला देखिए, यहाँ पे तो 4 अंक के पहले दशमलव है, ये भी गलत हो जाएगा। डी देखिए, इसमें दशमलव ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया यह प्रश्न, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पूछा गया है 7.5 kg नमक, 7.5 kg नमक है, 1/12 kg नमक के पैकेट बनाने हैं, तो बताइए कितने नमक के पैकेट बनेंगे। आपको इससे भाग कर देना है, तो ये कितना लिखा है, अंश और हर में लिखेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15/2 को भाग करना है 1/12 से। जब इस तरह के फ्रैक्शन को भाग करते हैं तो इसका नियम है कि ये भाग गुणे के चिन्ह में बदल जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी, तो ये इससे कट जाएगा, 2 छंग 12, 15 छक्का 90, 90 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया यह प्रश्न स्थानीय मान का है। आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा। पूछा गया है संख्या दी गई है जिसमें 3 4 और 5 का स्थानीय मान निकालकर उसका गुणनफल निकालना है और इनमें से सही उत्तर बताना है। आइए देखिए, तो 6 0 3 2 1 0 4 5, इसमें से 3 4 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, 4 का स्थानीय मान 40 हो गया, और जब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, इनका गुणनफल बताना है, तो 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 हो गया। अब 0 कितना है काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 1 5 और 1 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 7 0 हो गए, 7 0 इसमें है और 1 6, यानी ये डी आपका करेक्ट। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, यदि 12 दर्जन पेन का मूल्य 720 रुपये दिया है, यानी 12 दर्जन पेन का मूल्य 720 रुपये दिया है, तो 25 पेन का पूछा गया है। पहले जो दर्जन है उसको संख्या में बदल लीजिए, तो 12 दर्जन को जब हम संख्या में बदलेंगे तो ये 12 × 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो ये 720 के बराबर हो जाएगा। चूँकि हमें 25 का निकालना है, तो सबसे पहले आप एक पेन का निकाल लीजिए, सबको उधर भेज देंगे, तो एक पेन बराबर 720, और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 × 12 नीचे आ जाएगा। 25 का निकालना है तो दोनों तरफ 25 से आप गुणा कर दीजिए, तो 720 × 25 बटे 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कर दीजिए, तो 12 छंग 72 और 6 दूनी 12, यहाँ 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, तो 25 पेन का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 5 × 25, यानी कि 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सीटेट में पूछा गया यह प्रश्न, पूछा गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 अंकों की वह होती है 11। इनका अंतर पूछा है तो आपको बस घटा देना है, जब घटाएंगे तो ये 86 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9, 12 से भाग करने पर शेषफल 1 देती हो, यानी इन सभी संख्याओं से बारी बारी से जब भाग करें तो शेषफल हमेशा 1 आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 7, 9 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे, आप 3 से कट कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब इसको आप गुणा कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा 3 सते 21, 21 तियां 63 और 63 चौका 252 होता है। तो 252 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाएगी। जब इसमें आप एक जोड़ देंगे तो वही शेषफल बच जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में यही कहा गया है। यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 253 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपके सीटेट में पूछा गया यह प्रश्न, आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पूछा है संख्या जो 121 है, अगर इसका घन किया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो निम्न में से किस प्रकार की संख्या होगी। क्या वह सम संख्या होगी या विषम होगी, अथवा सम और विषम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इसका घन करेंगे, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। सम या विषम पता करने के लिए हम सभी संख्याओं के इकाई अंक को देखते हैं। जब इसके इकाई अंक को गुणा किया जाएगा तो वह क्या प्राप्त होगा, 1। आप सभी को पता है एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि सीटेट में आपके पूछा जा चुका है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी है कि 6 से गुणा करने पे हमें वही संख्या तीनों प्राप्त हो, यानी यहाँ जितनी बार y लिखा है हमें यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे इकाई अंक में वही संख्या आ जाए। तो ध्यान दीजिए, जब 6 में 1 का गुणा करते हैं तो ये 6 आता है, यानी अगर y की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, जो कि गलत होगा। 2 से गुणा करें तो ये 12, यानी लास्ट में 2 आएगा। अगर 3 से गुणा करें तो 18, यानी लास्ट में 8 आएगा। और 6 से अगर 4 में गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 24, लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। आप देख सकते हैं 4 से गुणा करने पर लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ पे अगर 4 रख के देखा जाए तो 6 चौके 24, 2 हासिल आ गया, 6 सते 42 और 2 44, यानी यहाँ पे y की जगह पे 4 4 4 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।